हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5 की सर्वनाम व उसके भेद से रिलेटेड वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द देखते हैं क्या होता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आलोक मेधावी छात्र है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ी याद कर रहा हूँ। तो उपयुक्त वाक्यों में आलोक संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह किसी का नाम है। बच्चों, किसी भी नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आलोक एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। अगले वाक्यों में आलोक की जगह पर ही ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आलोक के लिए वह, उसने तथा मैं शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि ये संज्ञा आलोक के स्थान पर आए हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न 1, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर लिखना है आपको। डैश पुस्तक पढ़ रहा हूँ। कौन? वह पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो होगा नहीं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। डैश कब आए? तुम कब आए? ठीक है। थर्ड, डैश पढ़ रहे हैं। रहे हैं वो है क्या कहते, बहुवचन है, इसलिए हमारा जो सर्वनाम है वो भी बहुवचन होगा, यानी वे पढ़ रहे हैं। डैश पढ़ेंगे सफल होंगे। कौन पढ़ेगा जो सफल होगा? जो पढ़ेंगे वो सफल होंगे। ठीक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। मैं कल चला जाऊंगा। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द यूज़ हुआ है? मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी हो सकता है। मैं अपना नाम लिख सकती हूँ या इस तरह से। तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अगला वाक्य है वह हाथ धो रही है। कौन हाथ धो रहा है? वह। कोई लड़की है तो लड़की के स्थान पर या उसके नाम के स्थान पर वह प्रयोग किया गया है, तो वह एक सर्वनाम शब्द है। इसी तरह मैं जा रहा हूँ तो इसमें भी मैं सर्वनाम है। आप क्या कर रहे हैं? इसमें आप सर्वनाम शब्द है, क्योंकि आप कोई व्यक्ति है। कोई गा रहा है, कोई भी कोई व्यक्ति होगा जो गा रहा होगा, तो इसलिए कोई क्या है? सर्वनाम। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रों के अनुसार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो इस चित्र में आप कोई पक्षी बैठा देख रहे हैं और वो गा रहा है या वो कुछ कह रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेड़ पर कोई गा रहा है। तो चूँकि हमें नहीं पता है तो पक्षी की जगह हमने कोई लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो कोई एक सर्वनाम शब्द है। दूसरा, वह पढ़ रही है। वह कौन है ये इसमें नहीं लिखा है। संज्ञक शब्द की जगह पर हमने वह का प्रयोग किया है, तो वह पढ़ रही है। थर्ड, वह गेंद से खेल रहा है। हम यहाँ पर ये भी सकते था कि वह जो लड़का है या रोहन गेंद से खेल रहा है या कुछ भी। तो उस संज्ञा शब्द की जगह हमने वह का प्रयोग किया है, तो वह एक सर्वनाम शब्द है। चौथा, मुझे यह खाने हैं। तो ये क्या है? ये लड्डू हैं, तो हमने लड्डू की जगह ये शब्द का प्रयोग किया है। ठीक। पांचवा है किसान कुछ काट रहा है। अब क्या काट रहा है? किसान कुछ काट रहा है, जो हमें नहीं पता है, तो वो कोई संज्ञा शब्द है जो काट रहा है, तो इसलिए कुछ जो है सर्वनाम हो गया। प्रश्न 4, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। डैश लाठी, डैश भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने ये मुहावरा सुना होगा। दूध में डैश पड़ा है। अब दूध में क्या पड़ा है? कुछ पड़ा है, तो कुछ भी एक सर्वनाम शब्द है। गांधी जी डैश काम करते थे। तो और कोई शब्द तो आएगा नहीं, जैसे गांधी जी जैसा वैसा काम करते थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गांधी जी स्वयं काम करते थे। गांधी जी हमेशा बोलते थे ना, अपना काम स्वयं करो, तो स्वयं यानी खुद। जीतू क्या लाया है? यानी वो कुछ लाया है, जो कि एक संज्ञा शब्द है, तो इसलिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि एक सर्वनाम है। प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। आदर्श विद्यार्थी वह है जो स्वभाव से ही विद्या अनुरागी और अनुशासित होता है। तो पहली लाइन में तो कोई सा भी वो नहीं है सर्वनाम शब्द। दूसरी लाइन में है वह और जो।
वह व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करता। अपना भी एक सर्वनाम शब्द है, उसका व्यवहार सदैव प्रशंसनीय होता है। उसे अपने कर्तव्य का बोध होता है। उसे और अपने दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू।